नमस्कार दोस्तों, काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल करके आ रही हैं जो कि आपको मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल और नेशनल इश्यूज के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूज़ निकल करके आ रही है इंडिया के फायर ब्रांड नेता और असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर, जिनका बयान बांग्लादेश में आजकल काफी वायरल हो रहा है। दरअसल हेमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को वार्निंग दे दी है कि भारत की चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखना, वरना बांग्लादेश का हाल बहुत ही बुरा होने वाला है। सबसे पहले आप यह छोटी सी क्लिप देखिए। তেওঁলোকৰ দুটা চিকেন নেক আছে, আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ দুটা চিকেন নেক আছে। গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো দুটা চিকেন নেকক হামলা দিম। আমাৰ যেটো চিকেন নেক আছে মেঘালয় দি চিটাগং পোৰ্টত, সেইটো চিকেন নেক আমাৰ চিকেন নেকতকৈ সৰু। फायर ब्रांड चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि भारत के पास तो एक ही चिकन नेक है, बांग्लादेश के पास तो दो दो चिकन नेक है। अगर वह हमारी एक चिकन नेक के ऊपर हमला करने के बारे में सोचेंगे तो फिर हम उनकी दोनों चिकन नेक्स के ऊपर हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि मेघालय से चिट्टागांव पोर्ट तक बांग्लादेश की जो चिकन नेक है वो तो लेंथ में यानी कि लंबाई में हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से भी छोटी है और यह चीज़ बस एक ही कॉल की दूरी पर है। हम अपनी चिकन नेक के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमें इसको लेकर इंटरनल पॉलिसी फ्लेम करनी होती है, लेकिन हमारी चिकन नेक के ऊपर कोई हाथ डालने की कोशिश ना करे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत सबको पता चल गई है और मैं तो अभी न्यूक्लियर वेपन्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है तो भारत पर हमला करना, ऐसा सोचने के लिए भी बांग्लादेश को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि बांग्लादेश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दी जाए, यानी कि बांग्लादेश को कोई ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। यह बस एक छोटा सा देश है और भारत के साथ इनकी कोई भी तुलना नहीं बनती है। यह कहना है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा का। वैसे बात तो इन्होंने 100% सही बोली है। इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने बलूचिस्तान के मसले के ऊपर भी एक स्टेटमेंट रिलीज की थी और बलूचिस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया था। बीजेपी के सीनियर लीडर्स में अकेले हेमंता बिस्वा शर्मा ही हैं जो इतने बोल्ड अंदाज में बलूचिस्तान से लेकर बांग्लादेश के ऊपर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सेकेंड अपडेट आ रही है भारत सरकार को लेकर और इस फैसले के लिए अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भी, इन सभी देशों ने भारत को इतना ब्लैकमेल किया है कि फाइनली मोदी सरकार ने भी यह बड़ा फैसला कर लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज पिछले कुछ सालों से रशियन गवर्नमेंट के ऊपर सैंक्शंस लगाने के साथ साथ उन ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर भी सैंक्शंस लगा रही हैं जो रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन सभी कंट्रीज द्वारा कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्ट रखी गई हैं कि अब वेस्टर्न कंट्रीज के ऑयल टैंकर शिप्स ना ही रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और ना ही इंश्योरेंस कंपनीज रशियन ऑयल को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तो 2-3 दिन पहले ही ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने दोबारा से रशिया के ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर सैंक्शंस अनाउंस किए हैं, जिसके बाद अब 350 से 400 ऑयल टैंकर शिप्स इन सैंक्शंस के अंदर आ गए हैं। इसकी वजह से रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी चीज से डील करने के लिए भारत की जो सरकारी कंपनीज हैं उन्होंने कुछ ऑयल टैंकर शिप्स लीज के ऊपर लिए थे, लेकिन वो फ्लीट भी काफ़ी पुरानी हो गई है। नए शिप्स इतने आसानी से अच्छे प्राइस के ऊपर मिलते नहीं हैं। क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रीजन से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होने का मतलब है कि कल को वो भारत को ब्लैकमेल करते हुए हमारे क्रूड ऑयल वाले ऑयल टैंकर शिप्स को भी बीच में रोक सकते हैं। क्या पता वॉर के समय भारत को रोकने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज हमें अपने ऑयल टैंकर शिप्स दे ही ना, या फिर भारत को क्रूड ऑयल की डिलीवरीज लेट कर दें। कहने का मतलब है कि क्रूड ऑयल भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पर्पस से हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत के अंदर इसकी प्रोडक्शन होती नहीं है
ऊपर से भारत को ह्यूज डिस्काउंट देने वाले रसिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि अब हम दूसरी कंट्री से ऑयल टैंकर शिप्स जो लीज पर लेते थे वो वाली स्ट्रेटजी अब यहीं पर ख़त्म कर देंगे और अब खुद के क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स की ओनरशिप की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे। यानी खुद मालिक बनने वाली स्ट्रेटजी तैयार की गई है। सबसे पहले सरकार ने डिसाइड किया है कि टोटल 79 क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स परचेज किए जाएंगे। इनमें से 30 मीडियम रेंज कैरियर्स होंगे और बाकी लॉन्ग रेंज के। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 10 ऑयल टैंकर शिप्स का ऑर्डर अगले 1 महीने के अंदर ही प्लेस किया जाएगा। इसके साथ ही भारत सरकार का प्लान है कि 2047 तक, जब तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बनेगा, जो हमने टारगेट रखा हुआ है, तब तक टोटल 112 क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स परचेज किए जाएंगे। इनके ऊपर टोटल खर्च आएगा $10 बिलियन की, यानी कि 85,000 करोड़। साथ में सारे क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स केवल उन्हीं कंपनी से परचेज किए जाएंगे जो इनको मेक इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चर करेंगी। फिर चाहे फॉरेन की कंपनीज भी टेंडर में क्यों ना हो, फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया गया है। भारत की लोकल कंपनीज के साथ टाई अप करके जॉइंट वेंचर बना सकती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपना क्रूड ऑयल सोर्स करने के लिए इन टोटल जितने भी ऑयल टैंकर शिप्स का इस्तेमाल आज की डेट में कर रहा है या फिर सर्विस लेता है, उसमें से केवल 5% ऑयल टैंकर शिप्स ही मेड इन इंडिया है। सरकार का टारगेट है कि 2047 तक, यानी कि 2047 तक भारत की फ्लीट में 70% ऑयल टैंकर शिप्स मेड इन इंडिया वाले होने चाहिए। हैरानी वाली बात है कि भारत क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है, लेकिन हमारे केवल 5% ऑयल टैंकर शिप्स मेड इन इंडिया वाले हैं। बाकी हम फॉरेन कंट्रीज से परचेज कर रहे हैं या फिर लीज पर ले रहे हैं। अब गुड न्यूज ये है कि अब जब नए टेंडर्स में मेड इन इंडिया वाला क्लॉज ऐड होगा तो ना सिर्फ भारत में ऑयल टैंकर शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बढ़ेंगी, बल्कि इतना बड़ा ऑर्डर लेकर फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स भी भारत आएंगे और यहाँ से क्रूड ऑयल के टैंकर शिप्स भी एक्सपोर्ट होंगे या फिर लीज के ऊपर भी दिए जा सकेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रसिया को लेकर। न्यूज़ निकल करके आ रही है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर अचानक से रसिया की विजिट के ऊपर जा रहे हैं। यह विजिट 27 से 29 मई को होने वाली है। रिसेंटली जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था उसमें रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दोनों देशों के जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस मिसाइल ने काफ़ी रिमार्केबल काम किया था। नोट करने वाली बात यह है कि पहलगाम हमले के बाद अमेरिका और रसिया में से भारत के एंगेजमेंट रसिया के साथ पहले हो रही है। भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो यह विजिट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस विजिट में दोनों देशों के बीच क्या क्या फैसला होता है या फिर क्या क्या डिस्कस किए जाते हैं। यह मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट ही रहने वाला है। NSA लेवल की टॉक्स के बारे में मीडिया में ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी जाती है। अगली न्यूज निकल करके आ रही है अमेरिका से। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने रसिया के साथ एंगेजमेंट्स तेज कर दी हैं, इसके पीछे भी कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप, दरअसल अमेरिका से न्यूज निकल करके आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले ही कल भारत पाकिस्तान सीज फायर के ऊपर दोबारा से कमेंट किया है। हैरानी वाली बात यह है कि पिछले कल साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरल रामाफोसा अमेरिका के विजिट के ऊपर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप अचानक से अपनी खुद की तारीफ करने लगे और कहा कि मैं अभी रिसेंटली ट्रेड यानी कि व्यापार की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा मसला सुलझा दिया है। अब मैं भारत के साथ भी एक बड़ी डील करूंगा और पाकिस्तान के साथ भी एक बड़ी ट्रेड डील करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान में कई एक्सीलेंट और शानदार लोग हैं, पाकिस्तान के पास एक ग्रेट लीडर है और भारत में प्रधानमंत्री वह भी एक शानदार व्यक्ति हैं और हमने सीज फायर करके बड़ी चीज़ अचीव की है। अब यह कोई 10वीं या फिर 11वीं बार होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ की है और यह इंप्रेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो ट्रेड यानी कि व्यापार की मदद से दुनिया के बड़े बड़े मसले सुलझा देता हूं। भारत पाकिस्तान का मसला भी मैंने ही सुलझाया है,
इसलिए अमेरिका के साथ आए और बिजनेस करें। साथ में नोट करने वाली बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू के ऊपर तौलना स्टार्ट कर दिया है और यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए अब भारत रसिया के साथ एंगेजमेंट्स बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं।